हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्टपुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, किसी एक मेरे भाई ने जो है मुझे एक मैसेज करा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे मुर्गे जो हैं, जो उनके असील के चिक्स हैं, वो जो हैं 4-5 महीने के हैं, 5 महीने के, और उनके जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे, उनका वजन नहीं बढ़ रहा और ना ही वो कुछ हाइट कर रहे। तो उन्होंने मुझसे कुल मिलाकर पूछा है असील चिक्स ग्रोथ के टिप्स कुछ जानकारी करी है। तो इस टॉपिक पर जो है मैंने पिछली बार भी मुझे एक मैसेज आया था, मैंने उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, लेकिन उन्होंने शायद ये वीडियो नहीं देखी, तो उनके जवाब में एक वीडियो मैं अब फिर बना रहा हूँ मैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जब हमारे असील के चिक्स जो मुर्गी के साथ पलते हैं, बड़े होते हैं, जो उनकी माँ मुर्गी होती है उनके साथ रहते हैं, तो जब तक तो वो ठीक ठाक रहते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ भी करते हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो 4-5 महीने के होते हैं तो वो जो है वो ग्रोथ नहीं करते, लगभग उनकी ग्रोथ जो है रुक सी जाती है। मैंने जो है आपने भी जो है इस बात को जो है नोट करा होगा, जैसे कि आपके असील के चिक्स होते हैं और वे जो हैं उनके जो बाजू के जो साइड के जो पर होते हैं, जो सैटी होती हैं, बाजू के जो पर होते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं, उनके शरीर से भी जो है ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो उसका एक इंडिकेट है कि जो है इनके सिर्फ पर ही बढ़ रहे हैं, उनका जो है ग्रोथ जो है, हाइट जो है इनकी, ग्रोथ जो है इनकी वो रुक गई है। ये उनका एक इंडिकेट है। तो इस टॉपिक ये समझना चाहिए, अब जो हमारे नए शौकीन भाई हैं उन्हें ये समझना चाहिए, और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो जैसे कि यदि आपके भी जो है ये परेशानी आपके शौक में आ रही है, आपके जो असील के चिक्स हैं वो जो है रुक गए हैं, 5 महीने प्लस के हो गए हैं और वे जो है ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ लगभग जो है रुक सी गई है, तो उस कंडीशन में आप जो है करें क्या। 5 महीने के ऊपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो आप जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं अपने शौक में करता हूँ वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपके जो 6 महीने के बच्चे या 5 महीने ऊपर के बच्चे हो गए हैं, तो आप जो है उनकी करें डिवार्मिंग। 6 महीने के ऊपर के जो चिक्स होते हैं, असील के जो पट्टे होते हैं, उन्हें जो है डिवार्मिंग कर दो, उनकी जो है डिवार्मिंग होएगी। डिवार्मिंग होने के बाद में फिर जो उनके नरम जो खुराक दी जाएगी, नरम खुराक, क्योंकि वो थोड़े से नरम खुराक देते हैं जो उस्ताद लोग जो मैं हमसे बड़े हैं, जो पहले से देते आए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे वो करते आए हैं वैसे ही मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको वो नरम खुराक देनी है ताकि उनके आंतों में जो है थोड़ी तरावट से आ जाए। जैसे कि उसमें भीगी रोटी में भीगी रोटी पोल्ट्री फीड में मिला के दो, और नहीं तो जो आंतों में जो खुश्की आ जाती है उसकी जो तरावट लाने के लिए अब मैं इस्तेमाल में लेता हूँ, मैं लेता हूँ दही में रोटी चूर लो, दही के पानी में आप अपने चिक्स को खिलाएं, या दूध की मलाई में रोटी चूर कर गला के इस तरह की खिलाओ, ठीक है। ये करने के बाद में आप जो है हफ्ते में एक बार ऐसा दिन भी रखें जिसमें जो है आपको मैं ज़्यादातर इस चीज़ को मैं अपने मुर्गों में जो नए पट्टे हैं मेरे, उनमें ये ज़रूर मैं इस बात को ध्यान में रखता हूँ, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि महीने में या हफ्ते में, बल्कि आप हफ्ते में कर देना चाहिए आपको ये काम। जो है इसबगोल की भुस्सी ले आए, इसबगोल की भुस्सी जो है दही में चूरें और अपने मुर्गे को हैंड फीड जो है शौक से खा ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जो है नहीं खाता है तो हैंड फीड करा दे। यदि आप अपने शौक से जो है, जो भी आपने शौक है, जो भी आपने परिंदे पाल रखे हैं, मुर्गे पाल रखे हैं, उन्हें आप हाथ से खिलाएंगे तो एक इंसानियत पे एक प्रेम वाला जो है एक तालमेल आ जाता है। तो आप जो भी आप हाथ पे उसे खाने को देंगे, चाहे वो मेडिसन है, टैबलेट है, या कुछ भी दाल दानियाँ या सूखे चने, वो अपने हाथ से जो है खा लेगा, ठीक है। तो आपने डिवार्मिंग कर दी, नरम खाना दे दिया, और आपको जो है जो पोल्ट्री फीड होती है बड़ी मोटी वाली, जो स्टार्टर फीड होती है बच्चों के लिए, तो वो तो बच्चों के लिए होगी। जो मोटी होती है, मोटी सी जो उसमें पोल्ट्री फार्मों में यूज़ की जाती है, तो आप जो है वो वाला मोटी वाला फीड ले आएँ, और अपने मुर्गे को जो है हाफ जो है आपको मान लो, जैसे कि आपको देना है 100 ग्राम फीड। 100 ग्राम फीड में जो है 50 ग्राम आपको पोल्ट्री फीड ले लेना है, और 50 ग्राम जो है आपको दाल दलिया लेना है। दाल दलिया यदि सर्दी का मौसम है तो उसमें से आप मक्का कम कर दें। दाल दलिया जैसे कि मैं मिक्स दाल दलिया बनाता हूँ, उसमें दाल दलिया होगी, और जी मक्का, सोयाबीन और ये सब, और जी ज्वार और जौ, इस तरीके के जो गेहूँ, इस तरह का दाल दलिया मैं दरदरा दलिया बनवा लेता हूँ। और जो है पोल्ट्री फीड में 50 ग्राम आपका दाल दलिया हो गया और 50 ग्राम पोल्ट्री फीड हो गया, ठीक है। ये आप अपने जो पट्ठा है आपका उसे दें।
और यदि सर्दी का मौसम है तो आप जो है उसमें से मक्का हटा लें, मक्का कम कर दें लेकिन कम दें सर्दियों के मौसम में। उसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं बाजरा, ठीक है, बाजरा। यदि आप जो है लगातार अपने मुर्गे को, असील के चिक्स को लगातार पोल्ट्री फीड पर पालेंगे, वो ग्रोथ तो कर लेगा, उसमें उसका जो मांस है वो भी ठीक ठाक बन जाएगा। हो सकता है कि वजन गेन भी करे, लेकिन जो है उसमें जो हड्डियों में जो एक ताकत आनी चाहिए वो जो अंदर से थोथा हो जाएगा, फोका हो जाएगा, ठीक है। वो उसमें वो स्टेमिना या दम वाली बात नहीं आने की। तो असील की जो आपको असील की असलियत देखनी है तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके आप जो है पोल्ट्री फीड से जो दाने की तरफ लाएंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट था। मैं इस तरीके से अपने शौक को पालता हूँ और आप भी जो है इस तरीके से प्रयोग में लेंगे तो आपका जो है जो रुकी हुई हाइट के बच्चे हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे वो डेफिनेटली जो है ग्रोथ पर आएंगे और करेंगे। आप जो है मुझे हो सकता है मुझे इस बात की जो है कमेंट भी करें कि हाँ भी मेरे मुर्गे जो है दोबारा जो चल गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस चैनल के साथ ही बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।